किम से रोन की वजह से शहर में 3 घंटों से भी ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और उस डैमेज का कॉम्पेंसेशन के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। वाल इस वीडियो में हम आपको उनसे जुड़े 25 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो। नंबर 1, किम सेरोन का जन्म जुलाई 31, 2000 को साउथ कोरिया के सेउल शहर में हुआ था। नंबर 2, उनकी फैमिली में वो सबसे बड़ी है और उनकी 2 यंगर सिस्टर है जिनका नाम है किम एरॉन और किम योरॉन और वो दोनों भी बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस है। नंबर 3, उन्होंने अपनी पढ़ाई मियांग एलिमेंट्री स्कूल सेउल से की है और फरवरी 2016 को वो यांगिल मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद 2018 में उन्होंने चोंगेंग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फिल्म स्टडीज में एडमिशन लिया। नंबर 4, उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 9 साल की उम्र से की थी और 2009 में बनी ए ब्रांड न्यू लाइफ मूवी से उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ। नंबर 5, उस मूवी को कैंस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया था और इसीलिए वो यंगेस्ट एक्ट्रेस बनी उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। नंबर 6, 2010 की हाईएस्ट क्रॉसिंग कोरियन मूवी द मैन फ्रॉम नोवेयर में उन्होंने चोंग सो की का रोल किया था और मूवी के शूट के टाइम सिर्फ उनको ही परमिशन था अपने सीन्स को मॉनिटर में देखने के लिए। नंबर 7, उन्होंने बारबी नाम के कोरियन मूवीज में अपने सिस्टर आरोन के साथ रोल किया था और उस मूवी में लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। नंबर 8, 2014 में उनका पहला कंट्रोवर्सी शुरू हुआ जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही थी और इस पिक्चर में आपको उनके सामने अल्कोहल भी देखने मिलेगा। 2014 में वो एक माइनर थी और ये पिक्चर देखने के बाद उनको लोगों की तरफ से बहुत ही ज्यादा हिट मिला। नंबर 9, उसके बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो एक फैमिली गैदरिंग था और उस पार्टी में उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था और उन्होंने मीडिया को इस फेक न्यूज को फैलाने के लिए माफी मांगने को भी कहा। नंबर 8, 2014 के एक इंटरव्यू में किम के मैनेजर ने कहा था कि किम हैड ए ग्रेट आई फॉर गुड स्क्रिप्ट व्हिच मेड इट पॉसिबल फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट एट अ वेरी यंग एज। किम ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि उनको रोल चूज करने में कभी डिफिकल्टी फील नहीं हुआ। नंबर 9, मई 2022 को किम सेरोन अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में गंगनाम डिस्ट्रिक्ट में कार चला रही थी और सुबह के 8 बजे उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है एक ट्रांसफार्मर के साथ। उसके बाद लगभग उस डिस्ट्रिक्ट में 3 घंटों के लिए लाइट नहीं था जिसकी वजह से बहुत सारे दुकानदारों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नंबर 10, उस इंसिडेंट के बाद उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि किम सेरोन इज डीपली रिफ्लेक्टिंग ऑन हर अपरेंट मिस्टेक। द डैमेज कॉज्ड बाय द क्रैश इज बीइंग कॉम्पेंसेटेड एज मच एज पॉसिबल। I'll do my best to take responsibility until the end। नंबर 11, मई 19 को किम सेरोन ने खुद अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट जारी करते हुए सारे लोगों से माफी मांगी। नंबर 12, उस इंसिडेंट के वजह से उनको टॉली मैन नाम का टेलीविजन सीरीज से भी हाथ धोना पड़ा। नंबर 13, नवंबर 4, 2022 को ये रिपोर्ट आया कि किम ने कंपेंसेशन और सेटलमेंट के सारे पैसे दे दिए हैं और उसकी वजह से उनको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। कुछ दिनों बाद उनकी एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने ये बताया कि उन्होंने अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया है और फिलहाल उनकी लाइफ एक स्टेबल कंडीशन में है। नंबर 14, मार्च 8, 2023 को सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको 20 मिलियन कोरियन वॉन जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 12 लाख होता है उसका फाइन लगाया। नंबर 15, किम ने कोर्ट से अपील किया कि वो फिलहाल फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और उसकी वजह से उनके फाइन को 20 मिलियन कोरियन वॉन से 4 मिलियन कोरियन वॉन कर दिया गया जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 2.5 लाख होता है। नंबर 16, 2022 का ड्रामा डियर एम में पहले किम सेरोन को कास्ट किया गया था लेकिन 2020 में उनकी एजेंसी ने बताया कि वो इस ड्रामा को नहीं करेंगे और जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन कंपनी और उनके बीच कुछ डिफरेंस ओपिनियन है। नंबर 17, उनका उस ड्रामा को नहीं करने का रीजन ये था कि प्रोडक्शन कंपनी ने सोम्पी के रिपोर्ट में उनके 2 को स्टार पार्क के शो और जेहोन के नाम को पहले रखा और उसके बाद उन्होंने किम सेरोन का नाम को लिस्ट में डाला। कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्टार के नाम के लिस्ट की रैंकिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और लिस्ट में सबसे पहले उनका नाम होता है जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो। किम ने 2009 में डेब्यू किया था और उस हिसाब से उनका नाम पहले होना चाहिए ना कि किसी और का और इस रीजन से उन्होंने उस ड्रामा को करने से मना कर दिया। क्या आपको उनका ये डिसीजन सही लगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। नंबर 18, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्वेरिंग या फिर गाली देना इतनी बड़ी बात नहीं होती लेकिन साउथ कोरिया में इसको बहुत ही ज्यादा र्यूड माना जाता है। 2020 में किम एक टीवी शो का शूट कर रही थी जहाँ पे उनको फिश पकड़ना था और वो टास्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और इसीलिए उन्होंने गलती से गाली दे दी और उसकी वजह से उनको लोगों से बहुत ही ज्यादा हिट मिला। उनके कॉलीग्स और फ्रेंड्स को ये चीज काफी कॉमन लगा और उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। नंबर 19, एक वैरायटी शो में उन्होंने बताया कि फ्यूचर में उनको खुद की मूवी डायरेक्ट करनी है और वो चीज उनके लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। नंबर 20, उनको नेचर से काफी ज्यादा प्यार है और हाइकिंग में जाना उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 21, उनको एनिमल से भी काफी ज्यादा लगाव है और उनका एक पेट कैट है जिसका नाम है चार्ल्ड डिओग। नंबर 22, उनको विंटेज कैमरा रखने का शौक है और फोटोग्राफी उनका फेवरेट हॉबी है। नंबर 23, उनका लाइफ में एक अल्टीमेट गोल है कि वो एक वेल रेस्पेक्टेड एक्टर बने जो दूसरों को काफी मोटिवेट करती हो। आपको किम सेओन का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।